हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चलिए हम जान लेते हैं होम्योपैथी की कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं जो स्किन में खाज, खुजली के लिए दी जाती हैं। तो स्किन में होने वाली जो खाज, खुजली होती है उसके कारण भी हैं और उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथी की मेडिसिन्स भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि शरीर में जो खुजली होती है उसके पीछे कारण होते हैं, कई बार बिना कारण के भी खुजली होती है। कारणों की अगर हम बात करें तो कुछ कारण हमारे स्किन पर ही हो सकते हैं और कुछ कारण हमारे बॉडी पे होते हैं जिसके कारण हमें स्किन पर इचिंग होती है। स्किन के अगर कारणों की बात करें तो जैसे एक्जिमा है, यानी एक जो स्किन की समस्या होती है जहाँ पर आपके शरीर पर मोटी सी परत पड़ जाती है और बार-बार साल दर साल वो सही नहीं होती है। एक्जिमा होती है, सोरायसिस होती है, बिल्कुल एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है जिसमें स्किन की जो लेयर होती है एक के ऊपर जमा होती जाती है और निकलती नहीं है, प्लाक्स में निकलती है। या स्केबीज जो कि एक इन्फेक्शन होता है, या आपके शरीर पे होने वाले जैसे दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे आपको बहुत किसी चीज़ से एलर्जी हो जाए, आप पर्टिकुलरली स्किन आपको किसी केमिकल्स के साथ में टच में आ जाए, वहाँ पर भी आपको स्किन की इचिंग शुरू हो सकती है। अगर हम बात करें इंटरनल की, जो हमारे शरीर के अंदर ही कारण मौजूद होते हैं और लेकिन स्किन पर इचिंग होती है, वो कारण हो सकते हैं अगर हमारे किडनी में कोई समस्या है। किडनी पूरी तरह से हमारे शरीर के जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है, उसको बाहर नहीं लेके जा पा रही है, यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है, आपके यूरिन में यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आपके बाइल में समस्या आ गई है, शरीर में बाइल इकट्ठा हो रहा है, लिवर में प्रॉब्लम आ गई है, तभी भी आपके शरीर में खारिश हो सकती है। मल्टीपल माइलोमा एक बीमारी होती है जहाँ पर आपके स्किन में खारिश होती है, लिम्फोमा में आपके स्किन में खारिश होती है, डायबिटीज़ में भी आपके स्किन में खारिश होती है और अनीमिया में भी आपके स्किन में खारिश होती है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये आपकी इंटरनल कारण के कारण एक्सटर्नल में आ रही है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जो आपकी स्किन में डायरेक्टली हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, जो होम्योपैथी में मेडिसिन्स हैं वो दी जाती हैं सिम्पटम्स के आधार पर। अगर आपको जिस तरह के सिम्पटम मिल रहे हैं आपको उस तरह की दवाई आपको चूज़ करनी होती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहली दवा जो स्किन इचिंग में दी जाती है, कारण कोई भी होता है, लेकिन अगर पहली दवा की बात करें तो सल्फर ही होती है। तो सल्फर एक मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। शरीर बहुत ज़्यादा एक इचिंग होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और पेशेंट को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन वो हमेशा लगातार इचिंग करता रहता है और शरीर काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है, वॉशिंग नहीं करता है और उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और कोई भी बहुत घाव या कोई बहुत ज़्यादा अल्सर या दाने, इन सब के कारण नहीं, पर्टिकुलरली स्किन में ऐसे ही अगर आपको खारिश हो रही है और जैसे ही आप सोने के लिए लेटते हैं आपको बहुत ज़्यादा खारिश होने लगती है, पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, उन सारी प्रॉब्लम्स में जो पहली दवा दी जाती है वो होती है सल्फर। दूसरी दवा की बात करते हैं, दूसरी दवा है सोराइनम। तो फ्रेंड, जो सोराइनम दवा दी जाती है ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पर पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब ऐसे लोगों को ये दवा सूट करती है जहाँ पर जिन पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, स्किन से स्वेटिंग बहुत ही कम होती है, लेकिन जो स्किन है हमेशा कटी फटी सी रहती है, फिशर्स रहते हैं, उस पर कट्स जल्दी जल्दी बन जाते हैं। और स्पेशली अगर सर्दियों जब आ रही होती है उस टाइम पे मौसम के बदलाव के समय अगर समस्या बनती है तब वहाँ पर सोराइनम दी जाती है। जो सोराइनम होती है वो सल्फर की क्रॉनिक होती है, मतलब अगर समस्या थोड़ी सी कम पुरानी है तो वहाँ पर सल्फर दे सकते हैं, अगर ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वहाँ पर हम सोराइनम देते हैं। सोराइनम में जो पेशेंट होता है उसको इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, हर चीज़ कवर करके रखना चाहता है, लेकिन जो घाव होते हैं, जो उसको इरप्शंस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर वो कुछ ओढ़ लेता है। तो सल्फर और सोराइनम एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन भी बन सकते हैं। अगली दवा की बात करते हैं, तो अगली दवा जो इचिंग के केस में दी जाती है वो है मिज़ीरियम। तो फ्रेंड्स, जो मिज़ीरियम है वो दी जाती है अगर आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, आपकी जो स्कैल्प एरिया है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजली कर करके आप बिल्कुल घाव कर देना चाहते हैं लेकिन खुजली करने का मन नहीं कम होता है, और अगर स्कैल्प का सोरियासिस है वहाँ पर भी ये दवा बहुत अच्छी है। तो स्किन में पर्टिकुलरली अगर आपको इचिंग आपके स्कैल्प पे ओरिएंटेड है तो वहाँ पर ये दी जाती है। जो भी अल्सर्स बनते हैं वहाँ के आसपास वेसिकल्स बन जाते हैं, जैसे एक घाव सा बन गया उसके आसपास भी छोटे छोटे से दाने बन जाएंगे और उन दानों से पानी निकलता रहेगा, तो मिज़ीरियम दिया जाता है अगर
बार-बार घाव सही हो रहे हैं, फिर खराब हो जा रहे हैं, फिर से सही हो रहे हैं, फिर से हील हो रहे हैं, लेकिन फिर से उसमें घाव बन जा रहे हैं, बार-बार ऐसा हो रहा है, वहाँ पर मेज़ेरियम दी जाती है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक बहुत अच्छी दवा है जो कि दी जाती है मौसम के बदलाव के समय होने वाली स्किन संबंधी प्रॉब्लम में। इसमें जो प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलरली दी जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, पसीना बिल्कुल उसमें नहीं आता है, क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इचिंग करते-करते पेशेंट घाव कर देता है, ऐसी समस्या अगर होती है वहाँ पर पेट्रोलियम दिया जाता है। पेट्रोलियम जेली जो आप यूजुअली विंटर्स में यूज़ करते हैं, उसी से बनाई जाने वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और पर्टिकुलरली स्किन के केस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि जो स्किन होती है वो एक्सफोलिएट करती है, बार-बार स्किन की परतें निकलती रहती हैं और जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं या सर्दियों के मौसम में हर साल जो समस्या बन जाती है वो होती है पेट्रोलियम की। अगर पेशेंट बताता है कि हर साल सर्दियों में उसको स्किन में ऐसे स्किन उतरने लगती है, ऐसे स्किन में ख़ारिश होने लगती है, ऐसे कट-वट बन जाते हैं, फिशर्स बन जाते हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक अच्छी दवा है उन केसेस में जहाँ पर बेंड ऑफ जॉइंट अफेक्टेड होते हैं, जहाँ पे भी आपके जॉइंट्स हैं, जैसे आप फिंगर्स के बीच का स्पेस है या जॉइंट्स है जहाँ पर बेंड पे आपका असर पड़ता है, बैक ऑफ द नी में आपको दाने पड़ जाते हैं, वहाँ पर इचिंग होती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स में जहाँ पर पर्टिकुलरली एक एरिया इन्वॉल्व है जहाँ पर बेंड होते हैं हमारे शरीर के, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पर ग्रेफाइट दी जाती है। ये सारी दवाई हैं जो मैंने बताई हैं, ये डाइल्यूशंस की हैं। इनको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। डायरेक्ट 4 बूंदें या चम्मच भर पानी में डाल करके आप ले सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ 2 इंपॉर्टेंट मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन जो 2 सेट्स में रहेगा। पहला रहेगा इचिनीशा का मदर टिंचर और एजा डायरेक्टा का मदर टिंचर। ये दोनों इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में अल्सर्स हैं, वेसिकल्स हैं, दाने पड़ रहे हैं, दानों से मवाद निकल रही है, घाव नहीं सही हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड में प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो उन सारी चीज़ों में आप इन दोनों मदर टिंचर्स को 10-10 बूंदें आधे कप पानी में डाल करके लेने से स्किन का जो प्रॉब्लम है जिसके कारण से स्किन में समस्या बन रही है वो ठीक होता है और धीरे-धीरे करके स्किन की खारिश भी कम होती है। इसके अलावा आपको यूज़ करना है सल्फ़र का मदर टिंचर। सल्फ़र के मदर टिंचर को कोकोनट ऑयल में डाल करके दिन में 2 बार अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई करना है। इससे भी इचिंग में बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इन दोनों चीज़ों को आपको यूज़ करना है, साथ के साथ जो मैंने डाइल्यूशंस बताए उसको यूज़ करना है। स्किन की पुराने से पुरानी जो समस्या इचिंग की है, अगर कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बनता है कि उसके पीछे डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, लीवर की कोई समस्या है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद ही ये प्रॉब्लम सही होगी। लेकिन अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है, स्किन के कारण ही आपको स्किन पे असर आ रहा है, स्केबीज की प्रॉब्लम है, आपको सोरायसिस की प्रॉब्लम, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, उसकी इचिंग में आपको इन दवाइयों से आराम मिल जाएगा। इसके अलावा स्किन के रेगुलर वॉशिंग, बहुत ज़्यादा जो धूप में निकलना वगैरह आपको अवॉइड करना रहेगा। बाकी हेल्दी डाइट और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को स्किन की बार-बार समस्या हो जाती है वो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम रोज़ डेली बेसिस पर उनको 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि वही एक तरीका होता है अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने का। और स्किन की समस्या जिनको भी होती है उनको अपने खाने में शुगर और सॉल्ट दोनों को ही कम करना पड़ेगा। मीठी चीज़ों का सेवन बिल्कुल कम कर देना है अगर आपको खारिश की समस्या रहती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इचिंग स्किन के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं, बिल्कुल इनका जो असर है इंस्टेंट आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम्स में भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी।